जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों, चर्चा का विषय है राहु का होने वाला नक्षत्र परिवर्तन। राहु आपकी राशि से 12वें घर में विराजमान हैं। कुंभ राशि, मित्र राशि, शनि की राशि में विराजमान है और शनि आपकी राशि मीन में ही विराजमान है। व्यय के स्वामी, आय के स्वामी शनि आपकी राशि में और व्यय भाव में बैठे हुए राहु। अब राहु जब 23 नवंबर को दोपहर में स्वयं के नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद से निकलकर स्वयं के नक्षत्र शतभिख में प्रवेश करेंगे तो राहु ताकतवर हो जाएंगे और गोचर में 12वें राहु बहुत शुभ परिणाम देने वाले माने नहीं जाते हैं। एक दो मामलों में तो आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं, वो भी कब? जब आपकी लग्न कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में हो तब। क्या अच्छे परिणाम 12वें राहु दे सकते हैं कि अगर आपका विदेश जाने का सपना है तो विदेश जाने का सपना साकार कर सकते हैं, या विदेश जाने के लिए जो बार बार रुकावटें बाधाएं आ रही थीं तो विदेश यात्रा की बाधाओं रुकावटों को समाप्त करते हुए विदेश यात्रा का योग बना सकते हैं। या जो लोग ऑलरेडी विदेशों में रह रहे हैं तो विदेशों में रह रहे लोगों को अचानक भारी सफलता दिलाने का भी कार्य कर सकते हैं। बाकी 12वें राहु हैं, 12वां घर व्यय का होता है। खर्चे तो राहु बढ़ाएंगे। खर्चे भी दो प्रकार के होते हैं, सभी के खर्चे बढ़ाएंगे, चाहे कुंडली में अच्छे हो चाहे खराब हो। अच्छे होंगे तो अच्छे कार्यों में खर्चा कराएंगे और अगर कुंडली में अशुभ स्थिति में होंगे तो फिर गलत दिशा, गलत कार्यों, अनुचित कार्यों में भी व्यय कराएंगे। व्यय तो कराएंगे। कुल मिलाकर के राहु का ताकतवर होना अर्थात अब आने वाले कम से कम 7-8 महीने व्यय की अधिकता रहेगी और आपको अनावश्यक व्यय, व्यर्थ के व्यय से बचने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा। सारे सुख होते हुए भी मानसिक रूप से सुखों में कमी महसूस करेंगे या घर छोड़ करके दूर जाना पड़ सकता है, नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में। इसलिए घर में उपलब्ध सुखों से 12वें राहु वंचित करा देते हैं। कभी कभी व्यर्थ की यात्राएं, आकस्मिक यात्राएं, कष्ट देने वाली यात्राएं, धन खर्चा कराने वाली यात्राएं, धन हानि कराने वाली यात्राएं देने का कार्य करते हैं। 12वें राहु ताकतवर स्थिति में मानसिक रूप से बेचैन करते हैं। मन करता है कि एकांत में चले जाएं, जहां कोई शोरगुल ना हो और कोई मुझे देखने वाला ना हो। मन में एकांत में रहने की इच्छा 12वें राहु पैदा करते हैं। 12वां घर व्यय के अलावा, यात्रा के अलावा, विदेशी संबंधों के अलावा, विदेश के अलावा दान, धर्म, कर्म, पुण्य और मोक्ष का भी होता है। अगर दान, पुण्य, धर्म, कर्म, अध्यात्म का सहारा लिया तो फिर 12वें राहु आपके मन को बेचैन व पीड़ित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर धर्म, कर्म, दान, पुण्य से मन विमुख हुआ तो फिर राहु व्यर्थ की चीज़ों में, व्यर्थ के कार्यों में
अनुचित कार्यों में, अनैतिक कार्यों में व्यय कराते हुए आपको दिवालिया भी बनाने का कार्य कर सकते हैं। विदेश यात्रा या विदेशी भूमि से, विदेशी संबंधों से लाभ के अवसर बनेंगे। और अगर कुंडली में राहु अच्छे होंगे तो जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते होंगे उन्हें अचानक लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। देखिए, गुप्त शत्रुओं में भी वृद्धि होगी। बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जो कि आपके सामने आकर के आपको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने का, आपके खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास करेंगे। खासकर अगर आप नौकरी में हैं तो विशेष रूप से सावधान रहें। और व्यापार में भी हैं तो कोई भी डीलिंग, कोई भी व्यापारिक वार्ता का फाइनल निर्णय जल्दबाजी में न करें। गलत कार्यों में जाने से बचें। आत्मनिरीक्षण का समय है। कोई भी बड़ा निर्णय ले रहे हैं, कोई भी बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, कोई भी जोखिम भरा कार्य करने जा रहे हैं तो एक बार जो है आत्मनिरीक्षण कर लीजिए। दोबारा से हर पहलू पे मनन व चिंतन कर लीजिए, अन्यथा ऐसी मन में बेचैनी पैदा होगी कि रात रात भर नींद कहो ना आए। अनिद्रा की स्थिति, मानसिक तनाव और गलत कार्यों में भी 12वें राहु लिप्त करा देते हैं। परोपकारी भी बनाते हैं। अगर कुंडली में अच्छे होंगे परोपकारी बनाएंगे, आध्यात्मिक कार्य करने वाला बनाएंगे, दान पुण्य करने वाला, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला, धार्मिक यात्राओं के अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन अगर कहीं कुंडली में अशुभ स्थिति में हुए तो 12वें राहु व्यर्थ का व्यय, अनावश्यक खर्चे और कहीं न कहीं विवाद, कलह, लड़ाई झगड़ा, मन को विचलित करने वाले कार्य, स्वास्थ्य का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और विवादों से बचें, क्योंकि अगर विवादों से नहीं बचेंगे तो कोर्ट कचहरी के मामले भी सामने आ सकते हैं या जेल जाने की भी नौबत आ सकती है अगर कुंडली में राहु कमजोर हुए तो। इसलिए वाद विवादों से बचें। 12वां घर कारावास का भी होता है। व्यर्थ के दिखावे से बचें, नशा करने से बचें, जुआ सट्टाबाजी से बचें, भ्रमित होने से स्वयं को बचाएं और बेवजह दूसरों से उलझने का प्रयास न करें। झूठे आरोप भी लग सकते हैं और अचानक परेशानियां सामने आ सकती हैं। आप अकेलेपन का भी शिकार हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ व कमजोर स्थिति में हुए तो। लेकिन अगर शुभ स्थिति में होंगे तो एक ही चीज पॉजिटिव कर रहे हैं 12वें राहु कि फिर शुभ कार्यों में व्यय कराएंगे। विदेश में हैं तो वहाँ सफलता दिलाएंगे, विदेश जाना चाहते हैं तो वो सपना साकार करेंगे। लेकिन व्यय की अधिकता रहेगी, इसलिए अनावश्यक व्यय, व्यर्थ के व्यय से बचने का प्रयास करें और व्यर्थ के झगड़े या व्यर्थ का कोई भी निर्णय लेने का प्रयास न करें। और अगर किसी भी प्रकार से राहु आपको उलझाने का प्रयास कर रहे हैं तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए वजन का 10% कच्चा कोयला काले कपड़े में बांधकर शनिवार को बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। अगर आप बहुत अच्छा धन लाभ चाहते हैं, अचानक धन लाभ चाहते हैं तो शनिवार को एक कच्चा नारियल सिर के ऊपर से 7 बार उतार कर दोनों हाथों में लेकर के ओम राहवे नमः बोलते हुए बहते जल में विसर्जित कर दीजिए। विसर्जित करने के बाद हाथ जोड़िए और फिर जब वापस चल दीजिए तो पीछे मुड़ के मत देखिए। हो सके तो किसी दीनहीन, अपाहिज, लाचार या नीडी पर्सन को काला कंबल दान कर दीजिए या काली चीज़ों का शनिवार को दान करते रहें। निश्चित ही आपको राहत मिलेगी। मानसिक बेचैनी की स्थिति में शरीर में चांदी अवश्य धारण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।